हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने साइटोकाइनेन स्टॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। ये बहुत चर्चित टॉपिक है और जो कोरोना में जो मिसहैपनिंग हो रही हैं, जो डेथ हो रही हैं, वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो रही हैं, ज़्यादातर साइटोकाइनेन स्टॉर्म की वजह से हो रही हैं। तो ये वो छुपा हुआ कारण है जो सबसे ज़्यादा घातक है, जिसकी वजह से कि कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही हैं। तो साइटोकाइनेन स्टॉर्म होता क्या है ये मैं बता रहा हूँ, और साइटोकाइनेन स्टॉर्म को रोका कैसे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर साइटोकाइनेन स्टॉर्म शुरू हो गया तो फिर कैजुअलिटी होगी होगी, उसे रोका भी जा सकता है। और साइटोकाइनेन स्टॉर्म क्या है ये मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। साइटोकाइनेन स्टॉर्म, तो साइटोकाइनेन स्टॉर्म क्या होता है। साइटोकाइनेन स्टॉर्म के पहले हमें समझना होगा कि हमारा शरीर का जो रक्षा प्रणाली है वो किस तरह से काम करती है। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छी एनिमेशन स्लाइड तैयार की है जो आपको बताएगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी काम करती है। तो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म भी उस तरह की होती है जैसे हमारी देश की सुरक्षा के लिए तीन प्रकार की सेनाएं हैं: थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो इसी तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो जो हमारे शरीर के बैरियर्स होते हैं, जैसे स्किन हो गई, फिजिकल बैरियर हो गए, और जो केमिकल बैरियर हो गए जैसे म्यूकस वगैरह। तो ये जो है बैरियर्स होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी की होती है वो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेज होती हैं। और फिर जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो और इसी तरह से जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, शरीर की रक्षा प्रणाली होती है, वो भी दो तरह की होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है इनबॉर्न इम्यूनिटी, जैसे कि जो जन्म से ही हमारे शरीर में होती है। जब कोई भी माइक्रोब या कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो शरीर की रक्षा प्रणाली उसको पहचान करके और उस पर अटैक करके उसको ख़त्म करने का काम करती है। ये इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जब पहले से इसके लिए कोई हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं होती हैं, लेकिन जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके खिलाफ हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं। और अगर दोबारा कोई इन्फेक्शन इस तरह का हमारे अंदर आता है, वही माइक्रोब फिर से एंटर करता है, तो वो उसको पहचान करके उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो ये हो जाती है एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी। तो मतलब इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो तरह की इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती हैं जो स्वयं ही शरीर के द्वारा एक्टिवली एक्वायर की जाती हैं। जैसे कि मान लो कोई हमें बीमारी हुई, उस बीमारी की वजह से हमारे अंदर एंटीबॉडी बन गई, और वो एंटीबॉडी हमारे अंदर शरीर में पहले से है, और जब कोई भी फिर से इस तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो उसको उस इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगी। तो ये जो है जो हमने जो इम्यूनिटी बताई थी आपको, ये डायरेक्ट वाली है। और फिर इनडायरेक्ट वो सॉरी ये इनडायरेक्ट में एक्टिव वाली है। और पैसिव वो होती है जबकि कोई पहले से इसकी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती और एंटीबॉडी शरीर के अंदर इंजेक्ट कराई जाती हैं, तो वो कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी के बारे में है। अब हम बताते हैं आपको शरीर की हमारी रक्षा प्रणाली काम किस तरह से करती है। तो ये एक एनिमेशन स्लाइड के माध्यम से बताते हैं हम आपको कि जब कोई भी माइक्रोब शरीर के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है। ये देखिए, कोई भी एक माइक्रोब शरीर के अंदर आया तो सबसे पहले क्या होगा, जो मैक्रोफेज है वो इसके ऊपर अटैक कर देगी, इसको निगल जाएगी मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज ने निगल लिया, और जब मैक्रोफेज निकल लेगी तो इसके जो प्रोटीन्स हैं
जो नॉन सेल्फ प्रोटीन है, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर से जो निकले हुए हैं वो बाहर इसके अंदर आ जाते हैं मैक्रोफेज के अंदर, और इसकी जो सेल्फ प्रोटीन है उसको ये पकड़ लेती है, जो इसकी जो नॉन सेल्फ प्रोटीन होती है उसको। ये देखिए आप, इसके अंदर आ गई है और ये इसको पकड़ करके, ये देखिए इसने ये पकड़ लिया, ये बाहर आ गई इसकी सरफेस पे, ये बाहर आ गई इसकी सरफेस पे। ये नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिसके अंदर नॉन सेल्फ प्रोटीन भी है और सेल्फ प्रोटीन भी है। ये नॉन सेल्फ प्रोटीन, ये सेल्फ प्रोटीन, ये बाहर आ गई। ये नॉन सेल्फ प्रोटीन और ये सेल्फ प्रोटीन, ये दोनों बाहर आके सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। अब जब ये हेल्पर टी सेल होती है, ये इससे आकर के ये जो सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स होता है उससे आकर के बॉन्ड हो जाती है, और जब ये बॉन्ड होती है तो इंटरल्यूकॉन 2 सीक्रेट होता है, और ये इसको हेल्पर टी सेल को भी डिवाइड करता है, और बी सेल और टी सेल भी इसके द्वारा बनने लगती है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल बनना, ये बी सेल बना। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को में काम आएगा, और ये बी सेल बना, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम आएगा। तो ये जा कर के आगे हमारे शरीर में जो भी एंटीजन या कोई भी माइक्रोब एंटर करेगा उनको किल करने का काम करेंगे। ये साइटोटॉक्सिसिटी डायरेक्टली किल करेगा, और ये बी सेल एंटीबॉडी बना करके किल करेगा। ये डायरेक्ट भाग लेता है, और ये एक तरह से छुप के जो है हमला करने का काम करता है दूसरे के माध्यम से, एंटीबॉडी के माध्यम से। तो अब साइटोकाइनेन स्टॉर्म क्या होता है? साइटोकाइनेन स्टॉर्म जो होता है वो साइटोकाइनेन जो स्टॉर्म होता है, साइटोकाइनेन स्टॉर्म में क्या होता कि स्टॉर्म का मतलब क्या होता, आपको सीधी सादी भाषा में समझें तो बवंडर या तूफान। तो ये जो इंटरल्यूकन 2 की हमने जो बात की थी, ये इंटरल्यूकन 2 क्या काम करता है, जो शरीर की जितनी भी शरीर की रक्षा प्रणाली में लगे हुए सिपाही होते हैं, या जो सुरक्षा तंत्र में काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करता है। उनमें आपस में ये इसके माध्यम से सिग्नल देती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से इंटरल्यूकॉन के माध्यम से बातचीत करती हैं। ये एक सिग्नल ट्रांसपोजिशन का माध्यम है, बातचीत का माध्यम है, जिसके द्वारा ये तय होता है कि इनको किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ करना है, किस तरह से शरीर की सुरक्षा में काम करना है, एक साथ मिलकर किस तरह से काम करना, मतलब मैक्रोफेज को कहाँ काम करना है, डेंड्राइट सेल्स को कहाँ काम करना, टी सेल्स को कहाँ काम करना है, फाइब्रोब्लास्ट को कहाँ काम करना है, एंडोथेलियम को कहाँ काम करना। अगर मतलब जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो रहा है या जहाँ पर सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही, वहाँ पर ये सब जाके इकट्ठी होती हैं और एक दूसरे को सिग्नल देती है कि कितनी मात्रा में इकट्ठी होना है, कितनी मात्रा में हमें वहाँ पे जो एंटीजन है उसको रोकना है, बाहर से आने वाले माइक्रोब को ख़त्म करना है। तो ये अगर इंटरल्यूकॉन 2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो अगर इंटरल्यूकॉन 2 की मात्रा बढ़ जाती तो फिर क्या हो जाता है, इनमें आपस में सामंजस्य खत्म हो जाता, और फिर ये अभी जो मैंने बताया कि सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स, मतलब ये फिर अपने ही शरीर की कोशिकाओं को मारने लगती हैं। जिस तरह से आप लोगों ने महाकाली सीरियल देखा होगा, महाकाली सीरियल में क्या होता है, ये महाकाली जब ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, तो वो उन्हें दिखाई नहीं देता कि कौन राक्षस है कौन देवता है, वो सबको मारने लगती हैं, कुचलने लगती हैं। तो फिर उनको रोकने के लिए शंकर जी को आना पड़ता है। तो जब शंकर जी के ऊपर लात पड़ती है उनकी, तब वो रुकती हैं। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो इस ओवर एक्सर्शन या ओवर एक्साइटेशन के समय क्या होता है, इंटरल्यूकॉन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है और इनमें आपस में सामंजस्य खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मैक्रोफेज बनने लगती हैं, टी सेल बनने लगती, और एक स्टॉर्म की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, और फिर ये अपने ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं। भूल जाती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमारे सेल हैं और कौन बाहर से आने वाले हमारे
शरीर पे अटैक करने वाले दुश्मन हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाती तो अपने ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारे ये इस तरह की कंडीशन में जब सेल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो वाल है वो उस पर थोड़ी बहुत क्षति पहुंचती है, तो जो डी डाइमर जो मॉलिक्यूल होता है, डी डाइमर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। डी डाइमर क्या करता है, डी डाइमर एक वो मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन होती है जो कि जब शरीर में थक्का ज़्यादा जमता है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब थक्का बनाने में इसका रोल होता। तो ये इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होने लगता है। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मतलब शरीर की रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त का जमना। ये क्यों होता है? क्योंकि ये ओवर एक्साइटेड इम्यून सिस्टम की वजह से होता। तो अगर ये जो इम्यून सिस्टम ओवर एक्साइटेड हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि शरीर की रक्त कोशिकाओं में जो है ब्लड जमने लगेगा और खून की मात्रा बनना, जिस मात्रा में खून बन रही थी वो भी कम बनेगी। वही जो हमने बताया डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसके अभी हम बात कर रहा था कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है खून जमने लगता है, सीरम प्रोटीन घटने लगती है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता, लिपर डैमेज हो जाती, किडनी इंजरी होती है, एनीमिया हो जाता है और फीवर आने लगता। तो ये सारी कंडीशन जो है हो जाती हैं। तो उस समय क्या करते हैं हम इसको रोकने के लिए फिर स्टीरॉयड देते हैं, और आजकल टोसिलिजुमैब जो नया इंजेक्शन आ गया है वो भी यूज किया जाता है। और अगर इसको हमने सही समय पर पहचान लिया कि इसके लिए हमने मतलब जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं उनकी जांचें करा ली, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोग देखी है, उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं जैसे क्या कहते हैं डी डाइमर हो गया और सीआरपी हो गया, लैक्टोफेरिन हो गया, इंटरल्यूकॉन 6 हो गया। तो ये जो जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं इनकी वैल्यू होती है जो मैंने पिछले अपने वीडियो में बताई है। तो जब ये वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे पता लगता है हमें कि हमारे शरीर के अंदर साइटोकाइनिन स्टॉर्म शुरू हो गया है। तो अगर ये जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही ये मार्कर बढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी मार्कर, तभी हमें उसका रोकने का इंतजाम करना है, तो ये रुक जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये साइटोकाइनिन स्टॉर्म की वजह से इतनी हानि होती है। और हो सकता जो वायरस ने इसे ट्रिगर कर दिया, वायरस ने इसको उत्तेजित कर दिया, क्योंकि क्या होता कि जब कोई दुश्मन है उसको पहचान लिया तो वो खत्म कर देगा उसको, उसके प्रति एक शरीर की सुदृढ़ रक्षात्मक प्रणाली होगी हमारी, और उसको पता है कि इसको कैसे अटैक करके कैसे ख़त्म करना है। लेकिन कोरोना वायरस जो है इसकी जो डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट हैं, और कोरोना वायरस अपने आप में एक नया वायरस है जिसको कि हमारा शरीर की रक्षात्मक प्रणाली नहीं पहचानती है। तो जब ये अंदर घुस आता है तो इसको हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम उसको नहीं पता कि इसको किस तरह से अटैक करना है, तो वो हैप्जर्ड कंडीशन हो जाती है इसको मारने के चक्कर में। इसको जब इसको इकट्ठा सेल पर सेल प्रोड्यूस होती जाती हैं और इसको इकट्ठा करके मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये नहीं मार पाती। तो क्या होता, इस ओवर एक्सर्शन में ये अपने ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं। इसको कहते हैं हम साइटोकाइनिन स्टॉर्म। ये देखिए, जैसे कोविड-19 वायरस जो आया एंटर हुआ तो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स हुए, शरीर की डेंड्राइट सेल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज एक्टिवेट हुई, और इंटरल्यूकॉन 6 के ओवर प्रोडक्शन की वजह से साइटोकाइनिन स्टॉर्म हुआ। उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होता, हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहलाता, जो कि और अल्टीमेटली इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ये था साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो मैंने आपको बताया। और कोई भी अगर आपको इसके बारे में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।